हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पाइथन की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने ये कवर किया था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट में कैसे डेटा को रखते हैं, बहुत सारे डेटा को। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लिस्ट में मेथड्स का यूज कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में डेटा को ऐड कैसे करेंगे, डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, किसी डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल उनके प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पाइथन के सॉफ्टवेयर में। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया और हमने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज किया और इसके अंदर हम किसी भी डेटा को ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नेम ऐड कर दिया विराट, मैंने एक और नेम यहाँ पर ऐड कर दिया रोहित, मैंने कुछ नंबर्स को ऐड कर दिया 45, मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया, उसके बाद मैं एक नंबर और लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिस्ट में इतने सारे डेटा को ऐड तो कर दिया है, ये सारा कुछ हम पहले ही सीख चुके थे कि कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस विराट को डिलीट करना है प्रोग्राम का यूज करके, ना कि मुझे ऐसे डिलीट नहीं करना है कि मैं यहाँ पे गया लिस्ट में डायरेक्ट और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ऐसे नहीं, मुझे प्रोग्राम के जरिए यहाँ पे इसको डिलीट करना है। ठीक है ना, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। किसी डेटा को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए होती है कुछ मेथड्स कि डिलीट कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी डेटा को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास मेथड होती है पॉप नाम की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन। डिलीशन, किसी भी डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं इस विराट को यहाँ से डिलीट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a डॉट पॉप और हम यहाँ पर लिख देंगे इंडेक्स का नाम। कौन से इंडेक्स का डेटा है ये? जीरो इंडेक्स है ना, ये हमने इंडेक्सिंग में पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, जीरो नाम का जो जीरो में जो भी डेटा उसको डिलीट कर दो। अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5 से इसको कर दिया रन। तो ये देखिए, जैसे ही हमने ये पॉप मेथड का यूज किया तो यहाँ से विराट अपने आप गायब हो गया। ओनली हमको मिला रोहित, 45, 17 और अमित। क्योंकि हमने पॉप लिख दिया और जीरो लिख दिया, इसका मतलब जीरो इंडेक्स का जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम 45 को हटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पे 45 का इंडेक्स लिख देंगे। किस इंडेक्स पे? जीरो पे विराट है, 1 पे रोहित है, 2 पे 45 है, तो हम लिख देंगे 2। कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट हो गया कौन सा डेटा, विराट एज इट इज लिखा है, रोहित एज इट इज लिखा है, लेकिन 45 यहाँ से हट गया क्योंकि हमने पॉप कर दिया। पॉप मतलब डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम कोई नया डेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं यहाँ जीरो इंडेक्स पे विराट की जगह कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। विराट की जगह मैं यहाँ पर धोनी को ऐड करना चाह रहा हूँ विराट से पहले। ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पे, विराट को बाद में रहना चाहिए, फर्स्ट जो जीरो इंडेक्स है वहां पे धोनी ऐड हो जाए। तो हमारे पास ऐड करने के लिए भी मेथड है, डिलीट करने के लिए भी मेथड है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेथड का यूज करके देखेंगे। ठीक है, इंसर्ट मेथड क्या होती है, आइए देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ए नाम का जो ये मेरा लिस्ट है उस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डेटा को ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम करेंगे इंसर्ट। अब क्या इंसर्ट करना है मेरे को और किस नंबर पे इंसर्ट करना है, तो मैं चाह रहा हूँ जीरो नंबर पे क्या इंसर्ट करना है मेरे को, धोनी इंसर्ट करना है, धोनी। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, लिस्ट ए को प्रिंट करेंगे, कंट्रोल एस F5 से हमने रन कर दिया। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तो धोनी लिखा ही नहीं है, फिर भी ये धोनी लिखा आ गया, विराट पीछे हो गया और जीरो इंडेक्स पे धोनी लिखा आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम कर दिया कि भाई जो ए नाम की लिस्ट है वहां पे एक डेटा इंसर्ट कर दो, किस इंडेक्स पे, 0 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा डेटा, धोनी नाम का डेटा एंटर कर दो। तो उसने वही कर दिया, ठीक है। अब अपडेट करना है मेरे को कोई भी डेटा को, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, मॉडिफिकेशन या अपडेट। तो अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट जैसे यहाँ पर ये विराट नाम का डेटा है, ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी। ये अब जो यहाँ पर अपना विराट नाम का डेटा है, इस विराट नाम के डेटा को हटा करके या इस रोहित नाम के डेटा की जगह पर, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि इसको लखे रहने दे रहे थे, लेकिन इसके साथ और दूसरा डेटा डाल दे रहे थे। लेकिन अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस रोहित नाम के डेटा की जगह मैं कौन सा डेटा रखना चाह रहा हूँ, सहवाग या शरद लिख दे रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ए नाम का जो हमारा डेटा टाइप है, वेरिएबल है, जो भी है उसमें डेटा, तो उसमें रोहित किस नंबर पे, 0 पे विराट है, 1 नंबर पे रोहित है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे क्या डालना है, रोहित की जगह मुझे डालना है शरद, ठीक है। रोहित की जगह मैंने डाल दिया शरद। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे क्या आता है, प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, विराट एज इट इज लिखा आ गया, लेकिन रोहित की जगह क्या लिखा आ गया, शरद, क्योंकि हमने क्या किया, एक फंक्शन का यूज किया A1, मतलब ए नाम की जो लिस्ट है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे रोहित को हटा करके शरद डाल दो। तो इसने क्या किया, रोहित को हटा करके वहां पे शरद डाल दिया। तो ठीक है, आप यहाँ तक समझे होंगे कि डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट, डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और डेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिलीशन बता देता हूँ मैं, डिलीशन, डिलीट नहीं बताया ना मैंने आपको। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 45 है या रोहित है, किसी भी इनको एक में से इनको हटाना है बिना किसी डेटा को ऐड किए। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए पॉप का यूज करके, पॉप मैंने बता दिया है ना, डिलीट बता दिया। अभी मैं बताऊंगा मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। इनको हटा देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा है, 12, 45, 67, 8, 9, 0, 5, 4, 6, 87, 8, ये इतना सारा डेटा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस डेटा में पूरे नंबर ही नंबर का डेटा है, तो इस नंबर में मुझे ये चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन, ठीक है। अगर मुझे देखना है, मैक्स पता करना है कि कैसे इस नंबर में सबसे मैक्स कौन सा नंबर है इस लिस्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने किया प्रिंट, मैंने लिखा मैक्स, किसका मैक्स चाहिए मुझे, ए का, ठीक है। मतलब जो ए नाम की लिस्ट है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब हम इसको देखेंगे, ये देखिए इसने बता दिया कि 87 सबसे बड़ा नंबर है। अब मैक्सिमम हमने देख लिया, तो हमें मिनिमम भी देखना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर हम हैश लगा देते, मतलब ये कमेंट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ये अब हम देखेंगे मिनिमम नंबर, प्रिंट मिनिमम के लिए होता है मिन, मिन ऑफ ए, मतलब ए का सबसे मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसने बता दिया ए में सबसे छोटा नंबर है 0 और सबसे बड़ा नंबर है 87, क्योंकि मैक्स लिखा तो 87 बता दिया, मिन लिखा तो उसने छोटा नंबर बता दिया जो कि 0 है, ठीक है। ये देखिए मैं फिर से रन करके बता देता हूँ, ये देखिए फिर से बता दिया। चलिए मैक्सिमम देख लिया आपने, मिनिमम देख लिया। अभी हम देखते हैं कि काउंट कैसे काम करता है। एक और हमारा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं काउंट। काउंट काउंट का मतलब क्या कहलाता है कि जैसे कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है हमारी लिस्ट में, तो वो कितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जैसे 8 है, तो मैं ये देखना चाह रहा कि ये 8 कितनी बार रिपीट हुआ है पूरी लिस्ट में, तो हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट
मैंने लिख दिया ए डॉट काउंट, और क्या काउंट करना है मुझे, 8। हम चाह रहे हैं कि 8 को ए नाम की जो ये लिस्ट है इसमें काउंट करके बताओ कि 8 कितने बार वहां पर रिपीट हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं ये कैसे रिपीट करके बता पा रहा है या नहीं पा रहा है। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ से F5 से रन कर दिया। तो ये देखिए इसने बता दिया है कि इसमें 8 जो है, 8 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हुआ। तो आइए चेक करते हैं। 1 यहाँ पर रिपीट हुआ, 2 और ये 3, मतलब 8 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, वो इसने काउंट का यूज करके बता दिया। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम मिनिमम भी समझ लिया, काउंट भी समझ लिया। अब हम देखेंगे सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि पहले छोटा नंबर आए फिर बड़ा नंबर आए, मतलब इस लिस्ट में जैसे पहले 12 है, फिर 45 है, फिर 67 है, फिर 8 है, तो हम इसको नहीं ऑर्डर पे सॉर्ट करना है हमको। जैसे कि पहले सबसे छोटा नंबर आया, फिर उससे बड़ा नंबर आया, फिर उससे बड़ा नंबर आया, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, तो एक ऑर्डर में हमको इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे उसके लिए हमारे पास होता है सॉर्ट नाम की मेथड। ठीक है, क्या होती है, सॉर्ट नाम की मेथड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करेंगे सॉर्ट, ए डॉट सॉर्ट, ओके, ओपन और क्लोज बंद। अब हम करेंगे प्रिंट ए, ओके, कंट्रोल एस F5 से हमने इसको कर दिया रन। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले 12 है, फिर 45 है, फिर 67 है, फिर 8 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसने एक ऑर्डर पे इसको काउंट कर दिया, मतलब ऑर्डर पे अरेंजमेंट कर दिया। पहले छोटा 0, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6 और 6, फिर उससे बड़ा 7, फिर 8 8, फिर 9 9, फिर 12, फिर 45, 67, 87। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये करता क्या है। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए हैं। सब आपको लिस्ट के साथ इतना काम करते आने लगा। अगर फॉर एग्जांपल आप लिस्ट को रिवर्स कराना चाह रहे हैं तो उसको कैसे रिवर्स कराएंगे। ठीक है, उल्टे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, फिर ऐसे उल्टा प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारी मेथड है रिवर्स। ठीक है, हमने क्या किया, रिवर्स ए डॉट रिवर्स। अभी हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टोटल हमारी लिस्ट उल्टे साइड से रिवर्स हो गई, लिख गई 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 8 फिर 87 फिर 6 फिर 4। तो मतलब इससे करके हमने क्या किया कि हमारी लिस्ट को हमने उल्टे साइड से रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मेथड्स का यूज कैसे करते हैं, लिस्ट में डेटा को ऐड कैसे करते हैं, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, किसी डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी है, और आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।